पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और अलान की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर ऐश एक काफी औसम बैटल में जीत जाता है, जिससे वो टॉप 17 ट्रेनर्स में चले जाता है। उसको पता चलता है कि इनमें से एक ट्रेनर एलिमिनेट होगा एलिमिनेशन राउंड में, जहां पर सब लोगों को अपना शाइनी पोकेमॉन यूज करके 1 वर्सेस 1 बैटल करनी होगी। ऐश अपने म्यूटू को सिलेक्ट कर लेता है। फिर सब लोग मजे करने के लिए बीच पर जाते हैं, जहाँ पर मिस्टी को एक मिस्टीरियस वाटर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन दिखता है। अब आगे ऐश और उसके फ्रेंड्स उस वाटर टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन को काफी ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट उनको कहीं पर भी वो पोकेमॉन देखने को नहीं मिलता और वो लोग रूम में आ जाते हैं। तभी ऐश को रियलाइज होता है कि उसने काफी टाइम वेस्ट कर दिया है। अब टाइम हो चुका है ट्रेनिंग करने का। ऐश अपने शाइनी म्यूटू के साथ ट्रेनिंग करता है और देखते ही देखते एलिमिनेशन राउंड का टाइम आ जाता है। ऐश स्टेडियम में आ जाता है, जहाँ पर सामने एक लिस्ट लग जाती है, जहाँ पर ऐश की बैटल एक अननोन पोकेमॉन ट्रेनर के साथ थी, जिसको वो नहीं जानता था। अनाउंसमेंट होती है कि सारे कॉम्पिटिटर स्टेडियम के बाहर आ जाए, क्योंकि ये बैटल स्टेडियम के अंदर नहीं होने वाली है। ये सारी बैटल एक साथ स्टेडियम के बाहर होगी। सारे कॉम्पिटिटर्स बाहर आ जाते हैं और ऐश उस ट्रेनर से मिलता है जिसके साथ उसकी बैटल थी। वो ट्रेनर ऐश को बताता है कि वो सिनो रीजन से बिलोंग करता है और उसने पहले 2 राउंड जीत लिए हैं। ऐश भी अपना इंट्रो देता है और वो सिनो ट्रेनर बोलता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुमने पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। ऐश बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। वो ट्रेनर ऐश का काफी बड़ा फैन होता है, जिसके चलते वो ऐश के साथ फोटो भी लेता है। दोनों ही काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे और अब टाइम आ चुका था बैटल स्टार्ट करने का। सबको अलग अलग बैटल ग्राउंड दिया गया था। ऐश और सिनो ट्रेनर बैटल ग्राउंड में आते हैं। ऐश बोलता है कि मैं तो तुम्हारा नाम पूछना भूल ही गया। सिनो ट्रेनर बोलता है कि मेरा नाम पीटरसन है और मैं होप करता हूँ कि हम दोनों की बैटल काफी ज्यादा औसम हो। ऐश बोलता है कि मैं अपने साइड से गारंटी देता हूँ, आई होप तुम भी काफी अच्छी बैटल करो। पीटरसन बोलता है बिल्कुल, और बैटल स्टार्ट हो जाती है। प्लान के अकॉर्डिंग ऐश अपने शाइनी पोकेमॉन की तरह भेजता है म्यूटू को, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा म्यूटू एक्स में। वहीं पर पीटरसन भी अपने पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है कि तुम मेरे एस पोकेमॉन है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और वो उस पोकेबॉल को ग्राउंड में फेंकता है, जिसमें से निकलता है शाइनी लुकारियो। दोनों ही अपने अपने पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व कर लेते हैं। पीटरसन का लुकारियो मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा शाइनी लुकारियो में। वहीं पर ऐश का शाइनी म्यूटू मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा शाइनी म्यूटू एक्स में। पीटरसन बोलता है कि मैंने तुम्हारे म्यूटू को बैटल में देखा था, ये काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। बैटल स्टार्ट होती है। ऐश अपने मेगा म्यूटू एक्स को शैडो बॉल अटैक यूज करने बोलता है, जो कि मेगा लुकारियो पर लग जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। मेगा म्यूटू का पहले ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। लुकारियो किसी तरह वापस उठता है और यूज करता है ब्लेज किक अटैक का। ऐश अपने मेगा म्यूटू एक्स को एक ही जगह पर खड़े रहने बोलता है और जैसे ही मेगा शाइनी लुकारियो पास आता है, म्यूटू यूज कर देता है साइको कट अटैक का। म्यूटू का अटैक ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते वो मेगा शाइनी लुकारियो को ओवर पावर कर देता है और मेगा लुकारियो जमीन पर गिर जाता है। पीटरसन बोलता है कि लुकारियो तुम इतना ज्यादा इजीली नहीं हार सकते। ये सुनकर लुकारियो वापस से खड़े हो जाता है। अब ऐश अपने मेगा म्यूटू एक्स को साइकिक अटैक यूज करने बोलता है, जिसका यूज करके वो लुकारियो को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। वो लुकारियो को आसमान में लेके चले जाता है। पीटरसन अपने लुकारियो को ऑरा स्फीयर यूज करने बोलता है, पर लुकारियो इस अटैक का यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह से म्यूटू के कंट्रोल में था। अब म्यूटू साइड स्ट्राइक का यूज कर देता है, जो कि जाकर लुकारियो पर लगता है और काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लुकारियो जमीन पर गिर जाता है और वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था, बट अभी भी वो हार नहीं मानना चाहता था। ऐश बोलता है मानना पड़ेगा, इतना ज्यादा डैमेज लेने के बाद भी तुम्हारा लुकारियो हार मानने को तैयार नहीं है। इसको काफी अच्छी ट्रेनिंग मिली है और तुम्हारे साथ इसका बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा है, बट हम इसको खत्म कर रहेंगे। म्यूटू शैडो बॉल अटैक का यूज करो। इसको शाइनी लुकारियो डॉज कर लेता है और यूज करता है ऑरा स्फीयर का, जो कि मेगा म्यूटू एक्स के ऊपर लग जाता है, बट उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। म्यूटू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ब्रॉक बोलता है कि मुझे मेगा म्यूटू एक्स में एक अलग सी एनर्जी लग रही है, वो मेगा इवॉल्व होने के बाद पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मेरे अकॉर्डिंग ऐश को अपना एक फेनोमेना डेफिनेटली हर एक बैटल में म्यूटू के ऊपर यूज करना ही चाहिए। ऐश बोलता है म्यूटू चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, और वो म्यूटू को जायंट शैडो बॉल अटैक यूज करने बोलता है। जब तक म्यूटू शैडो बॉल अटैक यूज कर रहा था, तब तक पीटरसन अपने लुकारियो को क्लोज कॉम्बैट अटैक यूज करने बोलता है मेगा म्यूटू एक्स पर। मेगा लुकारियो बिल्कुल ऐसे ही करता है, जिससे म्यूटू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो शैडो बॉल नहीं बना पाता। ऐश बोलता है कोई बात नहीं म्यूटू, हम इनको नॉर्मल अटैक से ही खत्म कर देते हैं। म्यूटू साइको कट अटैक का यूज कर देता है, जो कि शाइनी लुकारियो पर लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो दोबारा उठने की कोशिश करता है, बट इस बार फाइनली वो नीचे गिर जाता है और अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। एक तरफ मेगा शाइनी लुकारियो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, वहीं पर दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था कि मेगा म्यूटू एक्स ने कोई बैटल ही नहीं करी है, उसको डैमेज ही नहीं पड़ा है। पीटरसन जल्दी से आके अपने मेगा शाइनी लुकारियो को उठाता है और बोलता है तुमने काफी अच्छा ट्राई किया। ऐश आके पीटरसन और लुकारियो दोनों को ही उठाता है और बोलता है काफी कम पोकेमॉन ट्रेनर्स और उनके पोकेमॉन के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है जितनी तुम्हारी और लुकारियो के बीच में है। तुम्हें डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पेशल है। पीटरसन ऐश को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मैं ये बैटल हार गया, तुम्हारा मेगा म्यूटू एक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे लुकारियो को डेफिनेटली इस बैटल से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐश बोलता है हाँ बिल्कुल, ऐश ने इस बैटल को काफी खत्म कर दिया था। वहीं पर बाकी बैटल्स अभी भी चल रही थी। ऐश पीटरसन को गुड बाय बोलता है और वहाँ से चले जाता है। ब्रॉक, मिस्ट्री और सरीना ऐश से बोलते हैं कि ये बैटल तो तुमने काफी इजीली जीत ली, तुम अब टॉप 16 ट्रेनर्स में आ चुके हो। ऐश
ऐश बोलता है कि हाँ, और अब मैं कुछ ही स्टेप्स दूर हूँ पोकेमॉन मास्टर बनने से। वो काफी ज्यादा खुश होता है। ऐश बोलता है कि बट मैं यहाँ तक अपने पोकेमॉन्स के बिना नहीं आ पाता, मैं उन सबको बाहर निकाल के थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है और उसको देखने को मिलता है कि आर्सेस अभी भी पत्थर के फॉर्म में है, उसको अभी भी लाइफ एनर्जी वापस नहीं मिली है। वो अलान को कॉल करता है और अलान जल्दी से ऐश के पास आ जाता है। वो जर्नियस को बाहर निकालता है और जर्नियस आर्सेस को उसकी लाइफ एनर्जी वापस रिटर्न कर देता है, जिससे आर्सेस वापस से नॉर्मल हो जाता है। अलान बोलता है सॉरी, मैं तुम्हारे आर्सेस को रिटर्न करना भूल गया था। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, अब आर्सेस नॉर्मल हो चुका है और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं टॉप 16 ट्रेंड्स में जा चुका हूँ। अलान ऐश को कांग्रेट्स बोलता है और वहाँ से चले जाता है। अब ब्रॉक बोलता है कि तुम्हारे आर्सेस ने पिछले बैटल में यूनिवर्सल पावर्स को अनलॉक कर लिया था, जिनमें से पहली पावर तो हमें क्लियरली बैटल में ही देखने को मिल गई कि वो अब अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे वो काफी सारा डैमेज लेने से बच सकता है। बट मैं श्योर हूँ कि इसके पास अभी भी और भी काफी सारी यूनिवर्सल पावर्स हैं, जो कि तुम बैटल करके या फिर अपने आर्सेस को ट्रेनिंग देकर अनलॉक कर सकते हो। ऐश बोलता है कि हाँ डेफिनेटली, मैं अपने आर्सेस को और भी ट्रेनिंग दूंगा जिससे उसकी और भी यूनिवर्सल पावर्स अनलॉक हो जाए, जिनका काफी बड़ा रोल होगा मुझे पोकेमॉन मास्टर बनाने में। ऐश अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है और अगले दिन उसको याद आता है कि पीटरसन की बैटल कंप्लीट हो चुकी होगी। वो काफी ज्यादा क्यूरियस होता है ये जानने के लिए कि पीटरसन टॉप 16 में गया है या फिर नहीं गया है। वो जल्दी से स्टेडियम में आ जाता है पीटरसन से मिलने के लिए, जहाँ पर उसको पीटरसन नहीं दिखता है। काफी ढूंढने के बाद उसको फाइनली पीटरसन दिख जाता है। ऐश पीटरसन के पास जाता है और पीटरसन ऐश को देखकर बोलता है कि तुम्हें दोबारा देखकर काफी अच्छा लगा। ऐश बोलता है मुझे भी, मैं यहाँ पर ये जानने आया था कि क्या तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के टॉप 16 में क्वालिफाई कर पाए हो। पीटरसन बोलता है कि हाँ, मैं क्वालिफाई तो कर गया हूँ, बट एलिमिनेशन राउंड में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर आया है जिसके पास एक शाइनी मियू है। वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर था जो कि सबको काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर ले रहा था। ऐश सुनकर काफी शॉक रह जाता है। ब्रॉक बोलता है कि एक शाइनी मियू, ये तो वन ऑफ द रेयरेस्ट पोकेमॉन है पोकेमॉन वर्ल्ड का। पीटरसन बोलता है कि हाँ, और उस मियू के पास काफी सारी ऑसम पावर्स थी जिसके चलते वो किसी भी पोकेमॉन को अपने सामने टिकने नहीं दे रहा था। लकीली मेरी बैटल उस ट्रेनर के साथ नहीं होती है, जिसके चलते मैं क्वालिफाई कर जाता हूँ, वरना मैं टूर्नामेंट से बाहर निकल जाता। अब इस टूर्नामेंट में टोटल सिर्फ और सिर्फ 16 ट्रेनर्स बचे हुए हैं और एक ट्रेनर को एलिमिनेट कर दिया गया है। और अब राउंड 3 यानी कि टॉप 16 ट्रेनर्स का बैटल स्टार्ट होगा एक वीक बाद, जिसके लिए ऐश और पीटरसन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं आगे के जर्नी के लिए। और अब बस उनको वेट करना था टॉप 16 राउंड स्टार्ट होने का। अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स आने वाले थे, क्योंकि अब टोटल 68 ट्रेनर्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग 16 ट्रेनर्स बचे हुए थे। आगे की जर्नी ऐश के लिए और भी ज्यादा हार्ड होने वाली थी।